क्लब ज़राए ने बताया है कि रियल मैड्रिड की बढ़ती हुई तनाव फेडरिको वेलोडे और फ्रांसीसी खिलाड़ी ऑरेलियन चौमेनी के ड्रेसिंग रूम की लड़ाई में शामिल होने पर फैल गया है, जिसके नतीजे में यूरुग्वेन को कटे हुए सर के साथ अस्पताल ले जाया गया, कई क्लब ज़राए ने बताया है। रियल ने बाद में इस बात की तस्दीक की कि टीम के कप्तान वेलोडे, जिन्हें बाद में डिस्चार्ज कर दिया गया था, कि सर में चोट आई थी और वो 2 हफ्तों तक बाहर रहेंगे। बार्सिलोना और रियल मैड्रिड 264 में एल क्लासिको का मुकाबला करेंगे, जब इतवार को ला लीगा के तसादुम में हस्पानवी जनात इकट्ठे होंगे। शाज़ व नादिर ही उससे ज़्यादा चारज शुदा माहौल रहा होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार रियल कातालान के दारुल हुकूमत पहुँच रहा है, जिसको इस दिन अपने सख्त तरीन हरीफों को चैंपियन का ताजा पहनाते हुए देखने के इम्कानात का सामना है। ओपन एआई ने जमारात को कहा कि उसके एपीआई में अब मुतादिद नई सोती इंटेलिजेंस खुसूसियात शामिल होंगी, जो डेवलपर्स को ऐसी ऐप्स बनाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन की जाएंगी जो सार्फिन के साथ बातचीत, नकल और तर्जुमा कर सके। कंपनी का नया GPT रियल टाइम 2 एक और सोती मॉडल है, जो एक हकीकत पसंदाना आवाज़ का तखरूपन बनाने के लिए बनाया गया है, जो सार्फिन के साथ बातचीत कर सकता है। ताहम अपने पेशरोडी रियल टाइम 5 के बरक्स ये GPT 5 क्लास इस्तदलाल के साथ बनाया गया है, जिसे ओपन एआई का कहना है कि सार्फिन की जानिब से मज़ीद पेचीदा दरख्वास्तों से निमटने के लिए बनाया गया था। ईरानी फौज ने कहा है कि उसने अमरीकी बहरिया के बहरी जहाज़ों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की, जब अमरीकी अफवाज ने ईरान के इलाकाई पानियों में एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। ये एक बड़ा इजाफा है जिसने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान नाजुक जंग बंदी पर मजीद दबाव डाला है। ईरान के खातिमुल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने जमारात के रोज़ मजीद कहा कि अमरीका ने भी कुछ इलाकाई ममालिक के तावन से इनकी शनाख्त किए बगैर जजीरा कशम समेत शहरी इलाकों पर फ़ज़ाई हमले करके जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। टेनेसी की रब्बलकुन अक्सरियती रियासती मकन्ना और गवर्नर ने रियासत के वाहिद सियाह फाम अक्सरियती ज़िला को तराशते हुए अमरीकी वसमती से पहले कौंसे नक्शे की मंजूरी दी है। जमरात को होने वाली मंजूरी ने नवंबर में अमरीकी वसत करने के लिए अमरीकी वसमती से पहले दोबारा तकसीम करने के लिए मुल्क भर की रियासतों में ताज़ा तरीन दबाव का खात्मा किया, जो इस बात का तयन करेगा कि कौन सी पार्टी अमरीकी ईवान नुमाइंदगान और सेनेट को कंट्रोल करती है। इत्तेहाद मुत्तहिदा की तिजारती अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा तरीन 10% आलमी टैरिफ के खिलाफ फैसला दिया है और ये पाया है कि 1970 के तिजारती कानून के तहत बोर्ड के पार्ट टैरिफ जायज़ नहीं थे। अमरीकी अदालत बराए बैन अल-अक़वामी तिजारत ने जमारात को छोटे कारोबारों के हक़ में फैसला दिया, जो ने महसूलात को चैलेंज किया, जो 24 फरवरी से नाफिज़ अमल हुआ। फैसला 2-1 था। एक जज ने कहा कि छोटे कारोबारी मुद्दियों को फतह देना कब्ल अज़ वक्त है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिज्नी के सीनियर एग्जेक्टिव्स मुमकिन तौर पर डिज्नीमिस को दीगर ऐप्स जैसे डिज्नीलैंड रिजोर्ट और डिज्नी क्रूज लाइन नेविगेटर के साथ जोड़कर एक मुतहद ऐप बना सकते हैं। ज़राए ने बताया कि ये बातचीत इब्तदाई मरहले में थी, लेकिन वो उसे अंदरूनी तौर पर एक सफ़र ऐप के तौर पर बता रहे हैं। जमारात को कोडियाक AI का स्टॉक घंटे के बाद की ट्रेडिंग में 37% गिर गया, जब सेल्फ ड्राइविंग ट्रक स्टार्टअप ने इंकशाफ किया कि उसने भारी रियायत पर हिस्से फरोख्त करके $100 मिलियन इकट्ठे किए हैं। ये इस बात की अलामत है कि सरमायाकार कंपनी की पश्तपनाही के गुत्यार्जी रखे, लेकिन उसकी मौजूदा मार्केट कीमत पर नहीं। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के पास फाइलिंग के मुताबिक कंपनी ने हर एक 6.50 पर हिस्से फरोख्त किए, जो इसकी 9-10 की इख्तितामी कीमत से भी कम है। इस इजाफे में वारंट भी शामिल थे, वो आलात जो सरमायाकारों को बाद में मुकर्ररा कीमत पर इजाफी हिस्सा खरीदने का हक देते हैं। इस मामले में 6 तक कम है। रियासत मुत्तहिदा ने जजीरे की कौम के खिलाफ 1 माह से जारी दबाव की मुहिम के दरमियान क्यूबा से मुतालिक बहुत सी नई पाबंदियाँ आयद की हैं। जुमरात को पाबंदियों का अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने वाशिंगटन की जानिब से जजीरे पर ईंधन की मौसर नाकेबंदी को तवानाई की भूख के मुतरादिफ करार देने के चंद घंटे बाद किया था। इंतबाह, इस कहानी में जिनसी हमलों की तफसील है जो कुछ क़ारीन को परेशान कुन लग सकती है। इसराइली जेलों में नज़रबंद फ़लस्तीनियों ने इंकिशाफ किया है कि किस तरह उनके साथ गार्ड्स और फ़ौजियों की जानिब से तशद्दुद और जिनसी तशद्दुद समेत गैर इंसानी सलूक का सामना करना पड़ा।
माली में मबीना तौर पर अलकायदा से वाबस्ता जंगजुओं के हमलों में दर्जनों अफराद हलाक हो चुके हैं, जो कि मुसल्लह ग्रुपों की जानिब से गुज़श्ता माह के आखिर में वसी पैमाने पर मरबूत हमले शुरू करने के बाद से सबसे महलक हमला है। जमारात को खबर रसां इदारे FP से बात करते हुए मकामी सिक्योरिटी और इंतजामी ज़राए के मुताबिक मोपटी के इलाके में कोरी और गुमोज जामी ज़राए के मोपटी के इलाके में हमलों में एक रोज़ कबल कम अज़ कम 30 अफराद हलाक हो गए थे। 3 ज़राया बशमूल एक इमदादी कारकन, एक सिफारतकार और एक सिक्योरिटी जरिया अलहदा तौर पर न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि हमला आवरों ने मोपटी में 2 नामालूम इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें बुध को कम अज़ कम 50 अफराद हलाक हुए। सेनेट में डेमोक्रेट्स ने लबनान, गजा और ईरान में वसी इनखला जोन के क़याम में अमरीकी फ़ौज के मुमकिना किरदार के बारे में सवालात उठाए हैं। अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड सेंट के सरबराह ब्रेड कोपर को लिखे गए एक कानून साजों ने कहा कि बड़े पैमाने पर नकल मकानी के अहकामात मुमकिना तौर पर इन बैन अल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, जो अमरीका ने इंसानी जंग के अर्दगर्द तैयार करने में मदद की है। रियासत-ए मुत्तहिदा के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो यूरोपीय यूनियन को मुजवज़ा तिजारती मुआहिदे की तामील के लिए 4 जुलाई तक का वक्त दे रहे हैं, वरना अमरीका ब्लॉक पर महसूलात बढ़ा देगा। जमरात को ट्रंप का ऐलान इसके बाद है, जिसे उन्होंने यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सुला वान डेर लीन के साथ एक ज़बरदस्त कॉल कहा है। नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने मंगल को कहा कि बाद रिलीज होने वाली 2026 टेस्ला मॉडल आई पहली गाड़ी है जो एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स के लिए एजेंसी के नए बेंचमार्क को पूरा करती है। एजेंसी के हिफाजती दर्जा बंदी के प्रोग्राम में 4 पास फिल्टर्स शामिल किए गए। पैदल चलने वालों के लिए गाड़ी की खुदकार इमरजेंसी ब्रेक, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट इंटरवेंशन और लेन असिस्ट एक ऐसी खुसूसियत जो गाड़ी को लेन में रखने में मदद करती है। जमरात को ओपन AI ने ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट के नाम से एक नई खुसूसियत का ऐलान किया, जो किसी काबिल एतमाद तीसरे फ्रीक को खबरदार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, अगर बातचीत में खुद को नुकसान पहुंचाने का जिक्र किया है। अब अकाउंट में किसी दूसरे शख्स को बतौर काबिल एतमाद राब्ता नामजद करने की इजाज़त देती है, जैसे कि कोई दोस्त या ख़ानदान का रुकन। ऐसे मामलात में जहां बातचीत खुद को नुकसान पहुंचा सकती है, ओपन ऐप सारिफ को उस राब्ते तक पहुंचने की तरगीब देगा। ये राब्ते को एक खुदकार उलट भी भेजता है, जो उन्हें सार्फ के साथ चेक इन करने की तरगीब देता है। ओपन AI को अपने स्पूट से बात करने के बाद खुदकशी करने वाले लोगों के ख़ानदानों की तरफ से मुकदमात की लहर का सामना करना पड़ा है। मुतअद्दिद मामलात में ख़ानदानों का कहना है कि ChatGPT ने अपने प्यारे को खुद को मारने की तरगीब दी या उसकी मनसूबा बंदी करने में उनकी मदद भी की। कि AI में खलल बहुत सी लेगेसी सास कंपनियों पर है। ऐसा लगता है कि HR टीक के कई स्टार्टअप फरोख पजीर हैं। इन कंपनियों में से एक छोटे कारोबारी पे रोल फराहम करने वाला गुस्तो है। 14 साला कंपनी, जिसकी आखिरी कीमत 9 बिलियन से ज़्यादा थी, ने अभी ऐलान किया है कि उसने इस साल के शुरू में 1 बिलियन की आमदनी से तजावुज़ कर लिया है। बहुत से स्टार्टअप्स के बरक्स जो सालाना रेकरिंग रेवेन्यू की इतला देते हैं, आने वाले 12 महीनों में उनके मुआहदों की कदर का तखमीना गिस्टू का आदादो शुमार पिछले 12 महीनों में कमाई गई असल आमदनी की नुमाइंदगी करता है। मंगल को एजुकेशन टेक दीव इंस्ट्रक्चर ने डेटा की खिलाफ से वर्जी का इंकशाफ किया, जहां हैकर्स ने तलबा की निजी मालूमात बशमूल उनके नाम, असातिज़ा और तलबा के दरमियान भेजे गए पैगामात को चुराया। अब ऐसा लगता है कि हैकर्स फिर से इंस्ट्रक्चर से समझौता करने में कामयाब हो गए थे। इस बार कंपनी के प्लेटफॉर्म कैनोस पर कई स्कूलों के लॉग इन पेजेस को डिफीज कर रहे हैं, जिससे स्कूलों को कोर्स वर्क और असाइनमेंट्स का इंतजाम करने और तलबा के साथ बातचीत करने की इजाज़त मिलती है। स्वीडिश स्टार्टअप ने कुछ गुस्से से भरे सोशल मीडिया पोस्टर्स के लिए नोटिस हासिल किया होगा, लेकिन ये देखने के लिए एक और स्टॉकहोम स्टार्टअप बन गया है। पट की क़यादत यूरोपीय स्कूटर कंपनी वो के शरीक बानी कर रहे हैं, जिनमें वो के CEO फ्रेडरिक हेलम शामिल हैं और अब्रिकेसी 7 साबिक इज़्ज़तिल और क्लाना इंजीनियर्स भी शामिल हैं। और अब उसे असूलहस की हिमायत हासिल है, जो स्टार्टअप के 16 मिलियन सीड राउंड की क़यादत कर रहा है। स्टॉकहोम, जो एबल का घर भी है, उन जगहों में से एक है जहाँ असूलहस अगले यूरोपीय एक तंगावाला की तलाश में सरगर्म है।
चीन आलमी सफारतकारी में एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है बशमूल मशरिक वस्ता। 2023 में उसने रियाज और तेहरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात को दोबारा कायम करने में मदद की। खलीजी रियासतें अक़वाम मुत्तहिदा की सलाम कौंसिल की एक करारदाद पर जोर दे रही हैं, जिसमें ईरान को धमकी दी गई है कि अगर वो आबनाए हुर्मुज़ में भरी जहाज़ों पर हमले नहीं रोकता, गैर कानूनी टोल लगाना बंद कर देता है और तमाम बारूदी सुरंगों के मकाम को जाहिर करता है, ताकि जहाज़ रानी की ताब करते हुए जुमरात को अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करते हुए कतर, बहरीन और मुत्तहिद कारों ने तंगाबी गुज़रगाह पर जंग से पहले की ट्रैफ़िक की सतह को दोबारा शुरू करने की अहमियत पर जोर दिया, जिसके ज़रिए आलमी तवानाई की बरामदात का तकरीबन 5वां हिस्सा अमन के वक्त में गुजरता है। सोमालिया के करीब बहरी क़ज़ा की एक बार फिर बढ़ रही है। 20 अप्रैल से कम 3 बहरी जहाज सोमाली पानियों से और एक यमनी साहिल के करीब हाई जैक किया जा चुका है। जब्त शुदा जहाज से मिलाह का सोती नोट ऑनलाइन फैल गया है, जैसा कि ईरान की जंग ने खत्ते को हलाक कर रख दिया है। क्या ये जहाज के अहम रास्तों पर हमलों को हुआ दे रहा है? इस किस्त में ओपन AI को ख़त्म करने के लिए एलोन मस्क की कानूनी कोशिश इस बात पर मुनहसर हो सकती है कि किस तरह उसकी गैर मुनाफ़ा बख्श ज़ेली कंपनी फ्रंटियर लैब के बानी मिशन को यकीनी बनाने के लिए मसनूई जनरल इंटेलिजेंस से फ़ायदा उठाती है या उसमें कमी लाती है। जुमरात को ओकलैंड कैलिफोर्निया में एक वफाकी अदालत ने एक साबिक बोर्ड कारकुन को सिना की कंपनी की जानिब से AI मसनूआत को मार्केट में धकेलने की कोशिशों ने AI की हिफाजत के लिए उसकी वाबस्तगी से समझौता किया। कंपनी ने जमारात को ऐलान किया कि परप्लेक्सिटीज़ पर्सनल कंप्यूटर, ओपन क्लॉ और दीगर मकामी एजेंटों के लिए उसका जवाब अब उसके डेस्कटॉप के जरिए तमाम एक सार्फिन के लिए दस्तियाब है। एक याद दहानी के तौर पर पर्सनल कंप्यूटर परप्लेक्सिटी के लिए दस्तियाब है। मल्टी मॉडल डिजिटल वर्कर पर एक तौसिया है। मॉडल डिजिटल वर्कर एक तौसिया है जिसे जहाकर परप्लेक्सिटी कंप्यूटर डब किया गया है। ये पर्सनल कंप्यूटर उस दौरान उन सलाहियतों को आपके अपने आले में लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एप्लीकेशंस और कनेक्टर्स के साथ साथ वेब तक रसाई की इजाज़त देकर ऐसा करता है ताकि इनफरादी सारिफ के ज़ाती मल्टी स्टेप वर्क फ्लो को हैंडल किया जा सके। जर्मनी के वज़ीर ख़जाना ने डोनाल्ड ट्रंप की ईरान में गैर ज़िम्मेदाराना जंग को उनके मुल्क की मुतवक्का टैक्स आमदनी में बड़ी कमी का ज़िम्मेदार ठहराया है। लॉर्ड्स क्लिंगबिल ने कहा कि ख़त्ते में अमरीकी सदर के इक़दामात से आलमी तवानाई का झटका लगा है। अमरीकी महकमा ख़जाना ने इराक़ के नायब वज़ीर तेल अली मारिज अल-बाहदली पर ईरान को तेल फ़रोख्त करने में मबीना तौर पर मदद करने के इल्ज़ाम में पाबंदी आयद कर दी है। वज़ारत ख़जाना के दफ्तर बराए गैर मुल्की असासाजात कंट्रोल ऑफिस ने कहा कि वो ईरान पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ाने के लिए कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान माहिदे के लिए मज़ाकरात में पेशरफ्त के ड्रेपूक आसार दिखाई दे रहे हैं। ईरानी हुकाम का कहना है कि वो अमरीकी तजवीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। कोलोराडो में गज़ा में कैद इसराइली असीरान की हिमायत में जमा होने वाले मुजाहिरीन पर हमला करने वाले मोहम्मद सलीमान ने कत्ल के इल्ज़ामात का एतराफ़ कर लिया है। जुमरात को इस दरख्वास्त के साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया से सलीमान के ख़ानदान को मुल्क बदर करने की कोशिशें बंद करने के लिए नए मुतालबात किए गए, जिनके हुकाम ने कहा है कि उन्हें इस हमले के बारे में पहले से कोई इल्म नहीं था, जिसकी उन्होंने भरपूर मज़म्मत की है। ब्राज़ील के सदर लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने वाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है, जिसमें तिजारत, सलामती और अहम मौदनियात पर तवज्जो मरकूज़ करने की तवक्को की जा रही थी, क्योंकि लोला अपने चटानी ताल्लुकात को दोबारा बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लोला और ट्रंप के दरमियान जमारात की मुलाकात दुनिया की 2 मुमताज़ तरीन शख्सियात को उनके शदीद नज़रियाती इख्तिलाफ़ात के बावजूद इकट्ठा किया। बेरूत लबनान पर इसराइल के हमले और लबनानी हुकूमत पर ईरान नवाज शिया तहरीक हिज़्बुल्लाह को ताकत के ज़रिए गैर मुसल्लह करने को हुआ देने के लिए दबाव अंदरूनी कशीदगी को बताया है। उनका कहना है कि इसराइल कम्युनिस्ट को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की हिम्मत अमली के तौर पर इस तकसीम पर झक रहा है। फ़रका वाराना और सियासी इश्तियाल अंगेजियों के हालिया सिलसिले की तरफ इशारा करते हुए वो मज़ीद कहते हैं कि हिकमत अमली काम कर रही है। इसराइल की अपोजिशन मुतहद होकर वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को आइंदा इंतखाबात में हटाने की कोशिश कर रही है। साबिक वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट और एलॉब्ड अफवाज में शामिल हो रहे हैं, लेकिन ईरान के साथ जंग और इसराइल की मुस्तक़बिल की समत पर गहरी तक़सीम बरकरार है।
जैसा कि महीनों की जंग और सियासी इंतशार के बाद नेतन्याहू पर दबाव बढ़ रहा है, क्या अपोजिशन वाकई इक़्तिदार संभाल सकती है? इस किस्त में बाकायदा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले और कॉरपोरेशन सिर्फ बदनीति पर मबनी हैकर्स का शिकार नहीं है। औकात हैकर्स खुद ही हैक हो जाते हैं। ऐसा ही एक गैर मामूली हैकिंग मुहिम में हुआ, जहां हैकर्स के एक नामालूम ग्रुप ने पहले से ही टीम PCP के नाम से मशहूर साइबर क्राइम ग्रुप के जरिए समझौता किए हुए सिस्टम्स को निशाना बनाया। साइबर सिक्योरिटी फर्म सेंटिनल-1 की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक एक बार जब हैकर्स उन सिस्टम्स में दाखिल हो गए तो उन्होंने फौरी तौर पर टीम PCP हैकर्स को बाहर निकाल दिया और उनके टोल्स को हटा दिया।